पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के द्वारा इलाज के नाम पर रुपए मांगने का एक बार फिर मामला सामने आया है। इस बार हड्डी रोग विशेषज्ञ पर बच्चे के हाथ में लगी चोट का ऑपरेशन करने की एवज में 10,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर परिजन बच्चे को यह कहते हुए अस्पताल से बाहर ले गए कि उनके पास में पैसे होते तो वह पहले ही निजी अस्पताल में उपचार कराने ले जाते। नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट से बाहर निकलते दिखाई दे रहे यह लोग पलवल के निकटवर्ती ग्राम घुघेरा के रहने वाले हैं, जो वार्ड नंबर 16 स्थित सल्लागढ़ में बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के मकसद से रह रहे हैं। बुजुर्ग गिरिराज सिंह के बगल में उसका बेटा और बेटे की गोद में यश कुमार नाम का छोटा बच्चा है, जो कि एक निजी स्कूल का कक्षा 4 का छात्र है। यश कुमार को स्कूल में किसी दूसरे बच्चे द्वारा धक्के दिए जाने के बाद वह गिर गया था और उसकी कोहनी में चोट आ गई थी। इन्होंने बताया कि बच्चे की हड्डी रोग विशेषज्ञ ने इलाज के लिए फाइल तो बना दी थी, लेकिन जैसे ही बच्चे के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की बात सामने आई, तभी डॉक्टर ने 10,000 रुपये की डिमांड रख दी और कहा कि 10,000 रुपये दे दो तभी इसका इलाज होगा। बिना किसी कल्पना के सरकारी अस्पताल में 10,000 रुपये मांगे जाने पर बुजुर्ग गिरिराज सिंह तथा उनका बेटा भड़क गए और वे सरकार के डॉक्टरों को भला बुरा कहते हुए बच्चे को अस्पताल से बाहर ले आए। उनका कहना था कि जब मरीज से रुपए मांगे जाते हैं तो यह किस बात का सरकारी अस्पताल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन से पूर्व उनसे डॉक्टर ने 10,000 रुपये मांगे हैं। हालांकि उन्होंने डॉक्टर का नाम नहीं बताया। घटना शनिवार की है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अजयमाम से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में प्रदेश के किसी भी मरीज के लिए कोई चार्ज नहीं है और यदि कोई डॉक्टर पैसे की डिमांड करता है तो वह गलत है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए पैसे ना दे। यदि कोई पैसे लेता है तो उसकी रसीद अवश्य ही ले लें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई उन्हें शिकायत करता है तो वह उस पर संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम गिरिराज सिंह है। गांव कौन सा आपका? गांव मेरा घुघेरा है, सल्लागढ़ वार्ड नंबर 16 में रहता हूँ। वार्ड नंबर 16 से हूँ मैं। गिरिराज सिंह मेरा नाम है, घुघेरा से हूँ। वैसे पीछे मेरा वो रेजिडेंस, ठीक है ना। ये मेरा पोता है, ये सेंट सीआर स्कूल में पढ़ता है। उसमें बच्चे ने किसी ने जो मतलब इसको धक्का उक्का मार दिया है, तो हम सुबह से ही भाग रहे हैं। दुलीचंद वैद्य के पास गए हैं, वहाँ उसने जो है वो कराया है इसका जो एक्सरा वगैरह, एक्सरा करा करके वहाँ से उन्होंने कही है कि आप इसे जो है सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं तो बढ़िया कर, तो मैं भी दूंगा। अच्छा, बोलो आप कहाँ हैं तसल्ली? मैं यार सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, भाई को कमी बेसी रह जाए तो बात में है। तो तब हम यहाँ आए हैं। यहाँ आकर के सारे इन्होंने हमें बेवकूफ़ बना रखा है सुबह से ही, और कह रहे हैं अब 10,000 रुपया भाई ये इसके तार डलेंगे इसमें। 10,000 रुपये बताएं। डॉक्टर का नाम पता है? फिर दूसरे पैसे तो मुझे पता नहीं है इसका क्या नाम है। फिर अब कहाँ जा रहे हैं? किसके? अब हम अपने घर लेकर के जाएंगे, जो पैसे खर्च करेंगे। और कहीं कोई शिकायत भी करेंगे किसी से? शिकायत भी करेंगे किसी से? बिल्कुल बताऊंगा अपने यारों को, छोड़ूंगा नहीं ढीला इसको। एसएमओ से मिलना है मुझे, एसएमओ से भी मिलना है। अभी एसएमओ को मैं कुत्ते के बारे में भी आया ऐसे ही जब परेशान किया था। हाँ, कुत्ते के बारे में भी मैं ऐसे ही दुखी किया था, वो भी मेरे पास में इनकी लिखित रूप में है। डॉक्टर साहब, शनिवार को एक छोटे बच्चे को लेकर के आए थे। वे हाथ में कुछ चोट लगी थी, उसके इलाज के लिए। तो उनका कहना था कि बच्चे को एडमिट करा लिया था और ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही थी। तब उनसे 10,000 रुपये की डिमांड की गई। देखिए, हमारे पास कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं आई है, और अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो मैं यही कहूँगा कि वो कंप्लेंट दे दें हमें, हम उसकी जांच करवाएंगे। बाकी जितना अभी हमारे हॉस्पिटल का प्रोसीजर है उसमें ये है कि पेशेंट से हम कोई पैसे नहीं मांगते हैं। एडमिशन चार्जेस वो नॉमिनल से हैं, वो ज़रूर लगते हैं। पेशेंट से कोई सर्जरी के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं अगर वो हरियाणा का रेजिडेंट है तो। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई इम्प्लांट लगना हो जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और अगर कोई बजट उस टाइम नहीं हो तो पेशेंट को रेफ़र किया जाता है।
फिर भी अगर ऐसी कोई घटना घटी हो तो उसके लिए वो कंप्लेंट दे दे हमें, हम उसकी पूरी जांच कराएंगे। तो उस पेशेंट और उसके पेरेंट्स से जो पैसे मांगे गए हैं, जिस भी डॉक्टर ने मांगे हैं, तो उन्होंने गलत मांगे हैं। अगर पेशेंट से पैसे मांगे गए हैं तो गलत मांगे गए हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि उनको ये कह दिया हो कि कोई सामान लगना है, वो लगभग इतने खर्चे का है, ये ज़रूर कहा हो, लेकिन वो पेमेंट हॉस्पिटल को नहीं लेनी है, ना डॉक्टर को लेनी है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।